हरियाणा के हिसार में स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। साथ ही महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, मंत्री रणबीर गंगवा जी और हिसार की विधायक सावित्री जिंदल जी ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान स्पिरिचुअल एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग पहल का शुभारंभ किया गया, जिसमें आध्यात्मिकता और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें पारंपरिक संगीत एवं स्वागत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। सेवा स्वर्ण जयंती देती बधाइयां सारी, बाबा बच्चे कहते सच्चे दिल से आप हमारी, दिल से आप हमारी, दिल से आप हमारी, आनंद के अनमोल पल। सपनों में सोचा ना था होगी इतने पास में, कदम नहीं है धरती पर हम उड़ रहे आकाश में। सपनों इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने ब्रह्मा कुमारी हिसार के 50 वर्षों की निस्वार्थ सेवाओं के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा लेकर नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करने का संदेश दिया और दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को अभ्यास के रूप में अपनाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने सामाजिक एवं राष्ट्रीय योजनाओं जैसे पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आंतरिक शांति एवं समग्र स्वास्थ्य के माध्यम से समाज में स्थायी सकारात्मकता का संचार किया जा सकता है। हिसार में स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र द्वारा मानवता की सेवा के 50 वर्ष संपन्न करने के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन करने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और बहुत बहुत सराहना। आपके 50 वर्षों की यात्रा की सफलता के मूल में पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद की शक्ति विद्यमान है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पावन आध्यात्मिक ऊर्जा को सादर नमन करती हूँ। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक महिला प्रधान संस्था है और इस संस्था ने बहुत ही विश्व में जो है काम कर रही है और आज मुझे बहुत ही खुशी है इस हरियाणा की शाखा 50 साल पूरा करके स्वर्ण जयंती का उत्सव मना रहा है। उसके लिए मैं हरियाणा शाखा को भी बधाई देना चाहता हूँ। 50 साल एक आध्यात्मिक केंद्र चलाना बहुत बड़ी विषय है। मैं विश्वास रखता हूँ इस 50 वर्ष में आप लोगों ने कई लोगों का जीवन को उद्धार किया होगा। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय से संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, पंजाब जोन प्रभारी बीके प्रेम दीदी, चंडीगढ़ की प्रभारी बीके उत्तरा दीदी, उड़ीसा के वरिष्ठ राजयोगी बीके नाथमल भाई प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। We have got a national university, regional university, language university, professional university, and so on and so forth. But there is only one spiritual university, that is Prajapita Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya. मुख्य अतिथि के रूप में भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें अति हर्ष हो रहा है
कि वर्तमान में आध्यात्मिक शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा उतना ही मानव जीवन के अंदर खुशी, शांति, पवित्रता व आनंद का संचार होगा। इसलिए वर्तमान शिक्षा नीति में आध्यात्मिक शिक्षा का होना वर्तमान समय की एक मांग है। दिव्यता की मूरत आदरणीय गुलजार दादी जी की पुण्य स्मृति दिवस पर दिल्ली पांडव भवन सेवा केंद्र पर आयोजित एक विशेष श्रद्धांजलि सभा में सभी ने मिलकर दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा दीदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि दादी गुलजार जी के अंदर अद्भुत साइलेंस पावर थी। वे सदैव दूसरों के सद्गुणों को देखने की कला में निपुण थी। उनकी उपस्थिति मात्र से सकारात्मकता का संचार होता था। कमरे में अकेली बैठी होती थी तो एंटर करते ही पता लगता था कि दादी इस समय इस संकल्प में शक्तिशाली होके बैठी है। बड़े सिंपल बैठी है, कोई ऐसे नहीं ऑफिशियल होके, सिंपल रीति से बैठी है, बेड पे ही बैठी है चाहे, तो भी दादी का चेहरा बताता था दादी किसी पावरफुल थॉट में या एकदम बाबा की याद में है या कोई को साकाश दे रही है, ऐसा वाइब्रेशन आता था। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में इंश्योरेंस सेक्टर कंसल्टेंट रोहित भाई जी, जनरल सर्जन डॉक्टर आलोक जी, सिविल जज किमी सिंगला, वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके विजय बहन, बीके राज बहन जी सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। सभी ने माला एवं पुष्प अर्पण कर दादी जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। मेरे को तो दादी में भगवान ही नजर आता, तो वो सबसे जो भगवान की खासियत जो बड़ी बात है वो है भगवान हर मूल्य में बोलता है, वो है प्योरिटी। और फिर दूसरा जो है भगवान के मधुरता। किसी का भी बाबा हर बात में, हम कितने भी कैसे भी हैं, हमेशा मुरली में मीठे मीठे। और प्योरिटी में दूसरों के प्रति रॉयल्टी भी, कभी दूसरे का बाबा अवगुण नहीं देता। तो ये दो बातें जो है, स्वयं की प्योरिटी और दूसरों के लिए रॉयल्टी, ये मैंने दादी में भी देखी। और बहुत, मैं बाबा जो कहता है बाप समान बनना है, तो दादी में जो है हमने देखा दादी बाप समान थी, तो हमें भी इसको फॉलो करना है। ऐसे राजिम के नवापारा सेवा केंद्र पर भी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण भाई ने दादी जी के साथ की यादें साझा करते हुए कहा कि दादी जी का जीवन सादगी, पवित्रता और निर्मलता से भरपूर था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही शांति और संतोष की अनुभूति होती थी। बीके पुष्पा बहन ने कहा कि दादी जी अहंकार रहित और सहज निर्मल स्वभाव की थी। वे हर परिस्थिति में निसंकल्प और निश्चय बुद्धि बनी रहती थी। वहीं हेमंत साहू जी ने बताया कि दादी जी का स्नेह सभी के लिए समान था। वे सहज, मिलनसार और संपूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से सेवा में तत्पर रहती थी।
भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र में दिव्यता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की चौथी पुण्य स्मृति पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना दीदी ने दादी जी के दिव्य जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह परमात्मा के दिव्य गुणों से सुसज्जित साक्षात दिव्य मूर्ति थी। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हमें भी दिव्यता के मार्ग पर आगे बढ़ना है। दादी जी का संदेश था कि खुशी सबसे बड़ी खुराक है और व्यर्थ विचारों से बचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर सैकड़ों ब्रह्मवत्सों ने योग साधना व संकल्प के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे ही महाराष्ट्र के कामठी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर भी दादी जी की चौथी पुण्यतिथि दिव्यता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर सभी ने पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता दीदी ने दादी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे अलौकिक दिव्य शक्ति और महान तपस्वी थी। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को विश्व परिवर्तन के लिए समर्पित किया। कार्यक्रम में रुचि ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर रामजी ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता नागोराव जी साबले सहित कई गणमान्य अतिथि व ब्रह्मवत्स उपस्थित रहे और दादी जी को श्रद्धांजलि दी। ऐसे नई दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित रहा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति दीदी ने दादी जी के साथ अपने प्रेरणादायक अनुभव साझा किए। इस मौके पर मीनाक्षी बहन ने दादी जी की याद में एक भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया, जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। भुवनेश्वर यूनिट आर्ट सेवा केंद्र में दादी गुलजार जी का स्मृति दिवस श्रद्धा और भावनाओं के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन कर सभी बीके भाई बहनों ने दादी जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी दीदी ने दादी जी के दिव्य गुणों और महान सेवाओं को साझा किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े अनेक भाई बहनों ने सहभागिता की और दादी जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ऐसी महान विभूति, ऐसी दादी जो अपने आंखों में भगवान को समाया हुआ था, जो अपने बोल में बाबा के महावाक्य के सिवाय और कुछ नहीं बोले होंगे। ऐसी धारणा मूर्त और पालना मूर्त दादी को आज हम याद करते हैं, जिनके हर बोल में बाबा समाया हुआ था, जिनके चलन में भगवान दिखता था। ऐसी महान हस्ती जिनकी पालना में बाबा के ज्ञान को समाकर इतनी अपनापन की अनुभूति दिलाती थी। मुंबई में प्रतिभाशाली नारी गौरव सम्मान का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 10 विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आनंद क्लासेस के लालजी सर और स्नेहा कैटर्स के संजय माली द्वारा किया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी मुलुंड सेवा केंद्र की बीके गोदावरी दीदी और बीके लाजवंती दीदी ने मूल्यनिष्ठ समाज में महिलाओं की भूमिका पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। मुख्य अतिथि नेहरू तारा मंडल के पूर्व निदेशक डॉक्टर जे रावल ने समाज में महिलाओं के योगदान की सराहना की। इस आयोजन में द लर्निंग हब का विशेष सहयोग रहा। समारोह का समापन नारी सशक्तिकरण पर चर्चा के साथ हुआ, जिससे यह आयोजन महिला शक्ति का प्रेरणादायक प्रतीक बन गया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।